चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 4 में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था कि सेक्शन 54, जिसका मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन किससे मिलता है, तो ट्रांसफर ऑफ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की। किसी के पास अगर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और अगर वो अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है और वहां से जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का पैसा आएगा, वो पैसा क्या हो जाएगा, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस थे जो हमने देखा था कि या तो उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के पैसे से नया घर खरीदना होगा या नया घर कंस्ट्रक्ट करना होगा टाइम लिमिट के अंदर। खरीदने के लिए कितना टाइम लिमिट दिया था गवर्नमेंट, या तो 1 साल पहले या 2 साल बाद, और कंस्ट्रक्ट करने के लिए कितना टाइम लिमिट दिया था, 3 साल का। ठीक है, उसका मैंने बताया था कि गवर्नमेंट क्या बोलता है एसएससी को कि नया घर अगर खरीदना है या फिर कंस्ट्रक्ट करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक कर दो, जो कि 31 जुलाई होता है। ठीक है, कभी आगे पीछे भी होता है ड्यू डेट, लेकिन नॉर्मली 31 जुलाई होता है। और अगर वो डेट तक नया घर नहीं परचेस करता एसएससी या नहीं कंस्ट्रक्ट करता है तो जो कैपिटल गेन का पैसा होता है वो कहां पे डालना होता है, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। और अगर उस पैसे को आगे चल के मिस यूटिलाइज किया या यूटिलाइज नहीं किया तो गवर्नमेंट ने जो एग्जेम्पशन दिया था, गवर्नमेंट अपने एग्जेम्पशन को क्या कर लेता है, विड्रॉ, वापस ले लेता है एसएससी से। ठीक है, मतलब टैक्स चार्ज कर देता है कैपिटल गेन के पैसे पे। और फिर हमने लास्ट में देखा था कि यहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कितना होगा, तो मतलब कितना एग्जेम्पशन का अमाउंट होगा, तो दो चीज को कंपेयर करने का, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कि कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है, और उसको कंपेयर करने का कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, या फिर कितना पैसा डिपॉजिट किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। जो भी लेस होगा वो हमारा होगा अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इसका कंप्यूटेशन कैसे होता है। अभी हमने पहले ऑलरेडी कंप्यूटेशन देखा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। कैसा था, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। दोनों ही केस में सबसे पहले क्या आता था, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन बराबर कि बेच के कितना पैसा मिला, सेलिंग प्राइस, इसमें से क्या लेस करते थे, ट्रांसफर एक्सपेंस बराबर। दोनों ही केस में चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, ट्रांसफर एक्सपेंस को लेस करते थे। उसके बाद जो बचता था उसको हम क्या बोलते थे, नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या लेस होता था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि कितने में एसेट को परचेज किया। ठीक है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या लेस होता था, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि कितने में एसेट को परचेज किया था। उसके बाद शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में लेस होता था कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कि एसेट में कुछ खर्चा तो नहीं किया था इंप्रूवमेंट करने के लिए। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में लेस होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। यहाँ पे इंडेक्स क्यों लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम गैप मोर देन 3 इयर्स होता है तो पैसे का वैल्यू भी चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे इंडेक्स लेते हैं। ठीक है, फिर दोनों ही केस में तो बचता है, यहां बचता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, यहां बचता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब मैंने ऑलरेडी बताया था सेक्शन 54 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो एप्लीकेबल है नहीं, किस पे एप्लीकेबल है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। ठीक है, तो अब इसका कंप्यूटेशन कैसे होगा, अगर क्वेश्चन सेक्शन 54 का आएगा तो देखो, कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। डायरेक्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही लिख रहा हूं क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो यहां निकालना नहीं है। कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी, मतलब जब पुराना घर बिकेगा उसका जो कैपिटल गेन का पैसा होगा वही एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 54 में, तो उसका कंप्यूटेशन कैसे होगा वो हम यहां पे देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहां पे 2 कॉलम्स, एक कॉलम आपका होगा पर्टिकुलर्स का, सेकेंड कॉलम विल बी ऑफ अमाउंट। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, रुपीस। ठीक है, सबसे पहला चीज आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जिसको हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कि पुराना घर कितने में बेचा। ठीक है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन में से लेस करते हैं ट्रांसफर एक्सपेंस। ट्रांसफर एक्सपेंस का मतलब कि पुराने घर को बेचने के टाइम पे कोई भी अगर खर्चा हुआ होगा कोर्ट का या कोई भी लीगल चार्जेस तो वो लेस करते हैं। फिर जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, नेट कंसीडरेशन। नेट
कंसिडरेशन, इसमें से गवर्नमेंट एसएससी को क्या बोलता है कि तुम लेस कर सकते हो, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकलता है, हमने ऑलरेडी फॉर्मूला देख लिया प्रीवियस लेक्चर्स में, ठीक है। इसका फॉर्मूला हमने देखा था इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर के, ट्रांसफर वाले ईयर का इंडेक्स लेने का, डिवाइड बाय इंडेक्स ईयर ऑफ परचेस की, जिस ईयर में परचेस किया उस ईयर का इंडेक्स लेने का, ठीक है। तो ये हो गया इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फिर इसमें से क्या लेस होता है, लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। उसके बाद अब फेस वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में से लेस कर दिया, ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट कंसिडरेशन, दोनों इंडेक्स निकाल दिया। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का, इसका ही फॉर्मूला हमने देखा था, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, जिस ईयर में भी इंप्रूवमेंट किया। और अगर इंप्रूवमेंट 2001 के पहले तो उसको हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो जब ये सब एडजस्ट करके आता है तो यहां पे क्या बचता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यहां पे तो हमारा अमाउंट नहीं है, मान लो कि ये 10 लाख रुपया होगा, जो हम लेते आ रहे एग्जांपल में, मिस्टर एक्स ने अपना घर बेचा तो 10 लाख रुपया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया। अब इसका अगर एग्जेम्पशन चाहिए सेक्शन 54 में, तो यहां पे आएगा लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। और सेक्शन 54 में कितना एग्जेम्पशन मिलता है, तो अभी हमने देखा था लास्ट पॉइंट में, अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन, कि कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है। तो मान लेते कैपिटल गेन का अमाउंट 10 लाख है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड रोमन नंबर 2 कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, कि जो नया घर है वो कितने का है, अगर खरीदा है तो, या कंस्ट्रक्ट किया है तो, और नहीं खरीदा है तो अमाउंट डिपॉजिटेड, अमाउंट डिपॉजिटेड, कितना पैसा डिपॉजिट कर दिया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में 31 जुलाई 2020 का। ये दोनों में से विच एवर इज लेस। तो मान लेते हैं कैपिटल गेन का अमाउंट 10 लाख था, नए घर का दाम है 5 लाख, कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, दोनों में से कम क्या है 5 लाख, तो वो 5 लाख यहां पे लेस होगा, ठीक है, लेस। फिर इसमें से जो जाएगा, अब जो बचेगा वो होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अब जाके बचेगा, ठीक है। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं सेक्शन 54 का, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरीके से फॉर्मेट दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आप प्रॉपरली, पहले से आपको पता ही था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे निकालते हैं, फिर सेक्शन 54 का हमने देखा पूरा कब कैसे मिलता है, और ऐसे प्रेजेंट करते हैं उसको सोल्यूशन में। चलो, इसके बाद है एक कॉन्सेप्ट सेक्शन 54 के अंदर ही, नेक्स्ट है आपका लॉक इन पीरियड, लॉक इन पीरियड। अच्छा, काम करो, इसको कॉपी कर लो, फिर हम देखते हैं लॉक इन पीरियड। कॉपी कर लो इसको। चलो, तो अभी तक हमने देखा कि कैसे कंप्यूट करते हैं कि अगर सेक्शन 54 का क्वेश्चन होगा तो। नेक्स्ट है कि लॉक इन पीरियड। अब लॉक इन पीरियड क्या है, अब देखो गवर्नमेंट क्या बोलता है सेक्शन 54 के लिए कि ऑल हाउस प्रॉपर्टी सेल करो,
मतलब ओल्ड घर को सेल करो, बेचो। और अगर सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन चाहिए, सेक्शन 54 में अगर एग्जेम्पशन चाहिए तो न्यू हाउस प्रॉपर्टी को परचेज करो। परचेज करो या तो क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो। परचेज करने के लिए टाइम क्या है, तो 1 ईयर बिफोर या 2 ईयर आफ्टर। और कंस्ट्रक्ट करने के लिए टाइम क्या है, तो 3 ईयर आफ्टर। अब मान लो बहुत लोग क्या करते थे, तो नया घर परचेज तो कर लेते थे पुराना घर बेच के, और सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन लेते थे, गवर्नमेंट को टैक्स देते नहीं थे कि भाई हमने नया घर खरीद लिया है, तुमने बोला था नया घर लोगे पुराना घर बेच के तो एग्जेम्पशन मिलेगा। और वो एग्जेम्पशन ले लेते थे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी दिखा के, कुछ और टैक्स पूरा माफ करवा लेते थे गवर्नमेंट से। लेकिन गवर्नमेंट ने भी क्या सोचा कि बहुत लोग ऐसा करते थे कि नया घर लेके एग्जेम्पशन ले लेते थे और बाद में जो नया घर लिया उसको बेच देते थे और पैसा आ जाता था, ठीक है, तो उनका टैक्स भी बच जाता था और प्लस गवर्नमेंट को कुछ मिलता नहीं था। तो गवर्नमेंट ने ना लॉकिंग पीरियड रख दिया कि अगर तुम पुराना घर बेचोगे और नया घर लोगे तो हम तुमको सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन तो देंगे, लेकिन जो नया घर है वो नया घर तुम 3 साल तक बेच नहीं सकते हो, 3 इयर्स तक बेच नहीं सकते हो। अगर तुमने वो नया घर 3 साल के अंदर बेच दिया, मान लो कि पुराना घर बेचा, नया घर इमीडिएटली खरीद लिया 10 दिन में और सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन ले लिया, और जो नया घर खरीदा था वो मान लो कि 6 महीने में बेच दिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि नहीं, जो नया घर तुम लोगे वो तुम 3 साल तक नहीं बेच सकते हो। अगर तुमने विद इन द 3 ईयर 3 साल के अंदर अगर बेच दिया तो जो भी यहाँ पे एग्जेम्पशन तुमने लिया था वो एग्जेम्पशन हम तुमसे वापस ले लेंगे। मतलब गवर्नमेंट बोलता है जो भी हमने टैक्स माफ किया था वो टैक्स का पैसा हम तुमसे वापस ले लेंगे अगर तुमने 3 साल के अंदर नया घर बेच दिया तो यही बोला है, द न्यू हाउस प्रॉपर्टी शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इट एक्विजिशन। बोलता है कि जो नया घर होगा वो 3 साल तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड विद इन 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। मतलब जब भी नया घर खरीदा उसको 3 साल तक नहीं बेच सकते हैं। आगे बोला है इफ इट इज ट्रांसफर विद इन 3 ईयर, अगर उसको 3 साल में बेच दिया then exemption claimed earlier shall be withdrawn as follow। और अगर वो नए घर को 3 साल के अंदर बेच दिया तो जो एग्जेम्पशन मिला हुआ था सेक्शन 54 में गवर्नमेंट वापस ले लेगा। कैसे वापस लेगा, तो मैं आपको यहाँ पे फॉर्मेट बना के दिखाता हूँ कि गवर्नमेंट कैसे अपना एग्जेम्पशन रिटर्न ले लेता है। तो ये होता है लॉक इन पीरियड कि जो असेसी नया घर खरीदेगा, तो नया घर खरीदा पुराना घर बेच के सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन भी ले लिया, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि अगर तुमने पुराना घर बेचा था नया घर लिया था तो हमने तुमको एग्जेम्पशन तो दे दिया था, तो लेकिन जो नया घर है वो 3 साल तक नहीं बेचना। अगर 3 साल के अंदर बेच दोगे तो ये जो एग्जेम्पशन मिला था गवर्नमेंट वापस ले लेगा एग्जेम्पशन। और कैसे वापस लेगा, तो देखो यहां से हम करते हैं कि एग्जेम्पशन कैसे लेगा। तो अब कंप्यूटेशन ऑफ, अब देखो 3 साल के बाद अगर कोई भी चीज बिकता है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, और अगर किसी असेसी ने नया घर खरीदा और 3 साल के अंदर ही अगर बेच दिया और 3 साल के अंदर ही अगर बेच दिया तो उस केस में कौन सा गेन आएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और ये निकला था पुराना प्रॉपर्टी बेच के, अब ये निकलेगा नया प्रॉपर्टी बेच के। ऑन सेल ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, ऑन सेल ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हम इसको 2 कॉलम्स बनाएंगे, यहां पे भी सेम पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट का। पहला कॉलम होगा पर्टिकुलर्स का एंड सेकेंड कॉलम हमारा किसका होगा, अमाउंट का। तो पर्टिकुलर्स कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 2 किसका होगा, अपना अमाउंट का। अमाउंट रुपीज, ठीक है। यहां पे भी अब देखो पुराना नया प्रॉपर्टी को बेच रहा है, सेल कर दिया, मान लेते कि 2 साल में सेल कर दिया, लॉकिंग पीरियड था 3 साल लेकिन 2 साल में सेल कर दिया, तो सबसे पहला तो वही आएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को लिखते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यह है आपका सेलिंग प्राइस कौन से प्रॉपर्टी का, न्यू प्रॉपर्टी का। तो सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी
सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां पे भी फिर इसमें से लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, कि अगर बेचने के टाइम पे कोई भी खर्चा हुआ होगा कोर्ट का या कोई भी खर्चा, लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस। सेलिंग प्राइस में से ट्रांसफर एक्सपेंसेस जाता है तो क्या बचता है, नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन। ठीक है, चलो अब हम क्या निकाल रहे हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में नेट कंसीडरेशन के बाद लेस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में लेस होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि पैसे का वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होता है। ठीक है, ऑलरेडी हमने पहले भी ये चीज देखा है। ठीक है, तो यहां पे क्या लेस होता है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब कितने में एसेट खरीदा था, बट यहां पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस नहीं करेंगे, बल्कि यहां पे लेस करेंगे रिड्यूस्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब जितने में एसेट खरीदा उतना पूरा लेस नहीं करेंगे, तो कितना लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कम करके। अब कम कितना करेंगे, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब कि कितने में खरीदा था ये नया वाला एसेट, उसमें से लेस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करेंगे यहां पे जितना भी एग्जेम्पशन लिया होगा। क्योंकि मैंने बताया था 3 साल के अंदर अगर प्रॉपर्टी बेचेगा तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट बोलता है कि मान लो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5 लाख था और एग्जेम्पशन 2 लाख दिया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट बोलता है हम तुमको 5 लाख लेस करने नहीं देंगे, हम खाली कितना लेस करने देंगे, 3 लाख, क्योंकि हमने 2 लाख का एग्जेम्पशन दे दिया था तुमको। तो गवर्नमेंट बोलता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूरा लेस करने नहीं देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में से लेस करेगा एग्जेम्पशन क्लेम्ड अर्लियर, कि पहले कितना एग्जेम्पशन इसने ले लिया था गवर्नमेंट से। ठीक है, तो हिसाब कितना बराबर ही हो गया। यहां पे गवर्नमेंट ने मान लो 2 लाख रुपए एग्जेम्पशन दिया था, यहां पे इसका 5 लाख लेस हो जाता तो 5 लाख को उसको फायदा मिलता। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है कि जो तुम्हारा 5 लाख है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, उसमें से लेस कर दो 2 लाख जो हमने एग्जेम्पशन ऑलरेडी दे दिया है, तो यहाँ पे उसको फायदा खाली कितने का मिलेगा, 3 लाख का। तो हो गया ना। अरे गवर्नमेंट को यहाँ पे 5 लाख रुपए इसको लेस करने को देना पड़ता, लेकिन गवर्नमेंट खाली कितना लेस करने को दे रहा है, 3 लाख। 2 लाख क्यों लेस करने दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसको 2 लाख का एग्जेम्पशन मिल चुका था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। जो भी अमाउंट आएगा यहाँ पे लेस होगा। उसके बाद और क्या लेस होता है, लेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये यहां पे लेस करेंगे। फिर जो लास्ट में बचेगा वो हमारा होगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट ने लॉकिंग पीरियड कितने साल का रखा कि नया प्रॉपर्टी 3 साल तक नहीं सेल कर सकते, 3 साल के अंदर अगर बेच दिया तो इस केस में एग्जेम्पशन विड्रॉ होगा। ऐसे विड्रॉ होता कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को पूरा नहीं लेस करने का, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करने का। एंड लास्ट एक यहाँ पे जो पॉइंट है वो है कि एलिजिबल असेसी। एलिजिबल असेसी मतलब ये जो सेक्शन 54 है ये किन लोग के लिए एप्लीकेबल है, एलिजिबल असेसी। असेसी मतलब मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर में ही कि जो टैक्स का पेमेंट करता है उसको बोलते हैं असेसी। तो टैक्स का पेमेंट तो कंपनी भी करती है तो कंपनी भी असेसी हुआ। लेकिन ये जो सेक्शन 54 है कंपनीज के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये खाली एप्लीकेबल है इंडिविजुअल्स के लिए, जो इंडिविजुअल्स होते हैं, एंड HUF के लिए, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। बस ये 2 लोगों के लिए एप्लीकेबल है सेक्शन 54। ठीक है, तो ये था हमारा कंप्लीट थ्योरी ऑफ द सेक्शन 54। तो सेक्शन 54 था क्या, एग्जेम्पशन ऑन ट्रांसफर ऑफ
रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। तो क्या बताया कि अगर किसी के पास रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी है और अगर वो अपने रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं और अगर वहां पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो जो भी अमाउंट होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का उसको वो एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। कंडीशन है उस पैसे से या तो नया प्रॉपर्टी खरीदना होगा या तो नया प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करना होगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, बिजनेस वाला नहीं। उसके बाद विद इन द टाइम लिमिट। अब टाइम लिमिट क्या था, अगर प्रॉपर्टी खरीदना है तो जिस डेट पे ट्रांसफर किया उसके 1 साल पहले खरीद लो या 2 साल बाद तक खरीदो, और कंस्ट्रक्ट करना है तो गवर्नमेंट 3 साल का टाइम देता है ट्रांसफर डेट से। उसके बाद स्कीम ऑफ डिपॉजिट कि गवर्नमेंट बोलता है एसएससी को कि प्रॉपर्टी खरीदना है, कंस्ट्रक्ट करना है तो ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक कर लो 31 जुलाई तक, और अगर नहीं करते ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न तक प्रॉपर्टी परचेज या कंस्ट्रक्ट तो उस पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो, ठीक है। और फिर जो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट किया उसको ना तो मिसयूज करो, ना ही मिसयूज करो और ना उसको नॉट यूटिलाइज करो। अगर मिसयूज किया या अकाउंट में रहने दिया तो गवर्नमेंट जो एग्जेम्पशन देता है उसको क्या कर लेता है, विड्रॉ। फिर है कि अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कितना होता है सेक्शन 54 में, तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन कि कैपिटल गेन का अमाउंट कितना है ऑन कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर करने का, या डिपॉजिट किया पैसा तो उसके साथ कंपेयर करने का, जो भी लेस होगा वो होगा अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन। फिर हमने देखा कैसे कंप्यूटेशन होता है इसका, तो इसका कंप्यूटेशन कैसे करते हैं, तो पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तक निकाला जाता है फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, सेलिंग प्राइस जो पुराना प्रॉपर्टी होगा उसका, उसमें से लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, लिख देता हूं सेलिंग प्राइस ऑफ ओल्ड हाउस प्रॉपर्टी कि जो पुराना प्रॉपर्टी होगा वो कितने में बिका तो उसका सेलिंग प्राइस, उसमें से क्या लेस करने का, ट्रांसफर एक्सपेंस तो बचेगा नेट कंसीडरेशन, उसमें से लेस करने का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, लेस करने का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, तो मिल जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और इस अमाउंट का अगर एग्जेम्पशन चाहिए सेक्शन 54 में तो कैसे मिलेगा एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन ये अमाउंट यहाँ पे लिखने का, और कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी की नया जो प्रॉपर्टी उसका दाम कितना या कितना पैसा डिपॉजिट किया कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में, दोनों में से जो कम होगा उतना एग्जेम्पशन मिलेगा, जो बचेगा वो होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। उसी तरीके से ये साइड में क्या बोला है कि लॉक इन पीरियड की जो नया प्रॉपर्टी है वो 3 साल तक बिकना नहीं चाहिए। अगर विद इन द 3 ईयर अगर नया प्रॉपर्टी सेल हो गया तो उस केस में जो यहाँ पे एग्जेम्पशन मिला था वो क्या हो जाएगा, तो एग्जेम्पशन हो जाएगा विड्रॉ। कैसे विड्रॉ होगा, तो 3 साल के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकलेगा, तो यहाँ भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कि नया प्रॉपर्टी का सेलिंग प्राइस ऑफ न्यू हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से लेस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंस, क्या बचेगा नेट कंसीडरेशन, इसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस नहीं करेंगे, क्या लेस करेंगे, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जिसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कि कितने का एसेट था उसमें से लेस करेंगे कितना एग्जेम्पशन इनको पहले मिल चुका था, ठीक है। फिर लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, जो बचेगा वो होगा टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। एंड लास्ट में ये जो सेक्शन 54 है किन किन के लिए एप्लीकेबल है, तो ये इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल है और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए। तो ये हमने 2 लेक्चर्स में लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में देखा सेक्शन 54। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सेक्शन 54 ईसी, वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट है। फिर हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का, ठीक है। तो ये भी आप लोग कॉपी कर लो पूरा, इसको कोई डाउट होगा तो आप मेरे को पूछ सकते हो, बाकी इसको कॉपी करो, देखेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन 54 ईसी, ठीक है। कॉपी कर लो इसको प्रॉपर, इसको याद करके रखना सेक्शन 54 को, कर लो यहाँ तक कॉपी पूरा लास्ट तक।